अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स के बारे में जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कि दो मैट्रिक्स दो कॉलम का बराबर होते हैं और या किसी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पेपर में बड़े यूजफुल हैं। हर साल पेपर में कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन कोड हुआ होता है और ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं मैट्रिसेस में। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े ही आसान तरीके में इसके बारे में समझा सकूँ। सबसे पहले जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने जा रहे हैं या दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि असल में मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम उसका ऑर्डर जो है बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। बस अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म का मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर भी फाइंड कर लेंगे और ये भी बता पाएंगे कि आप दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि असल में मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको जो है इन्वेंट डिस्कवर किसने किया है। तो इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश मैथमेटिशियन है ऑथर कैले। और इसने 1858 में इसको जो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की है वो 1858 में पेश की थी। और ये 19वीं सदी का रियाजीदान है, मैथमेटिशियन है और उसका नाम है ऑथर कैले और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है। अच्छा, अब हम इसके बारे में मैट्रिसेस के बारे में सीखते हैं कि असल में मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस बड़े बच्चों से सुनना है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में लिख भी देता हूँ रिटन में भी और इसको मैं इंटरप्रेट भी कर दूंगा। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers से आप उसे कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ये तमाम के तमाम क्या है, रियल नंबर्स हैं। उसको हम इस शक्ल में अगर लिख लेते हैं और उसके बाद और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं हम लोग, अनक्लोज कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जब हम ब्रैकेट को अनक्लोज कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक हमारे पास क्या मौजूद है, एक हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। क्या मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है। अच्छा, अब मैट्रिक्स में जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि इसका जो जितने और मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले, चलो इससे पहले मैं ज़रूरी समझूंगा आपको बता दूं कि ये जो 1, 2, 3 जिसको हमने रियल नंबर कहा है और ये है भी रियल नंबर, लेकिन जब इस ब्रैकेट में क्लोज हो जाते हैं मैट्रिक्स बनने के बाद इसको हम लोग तमाम के तमाम को हम लोग क्या कहते हैं, इन तमाम को हम क्या कहेंगे, एंट्रीज। क्या बोलेंगे, एंट्रीज बोलेंगे। अब इसका नाम क्या है, एंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिसेस में आपने नोट किया कि दो मैट्रिसेस में ये जो तमाम के तमाम अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं जिसको हम रियल नंबर कह रहे थे उसको हम कहेंगे एंट्रीज कहेंगे। अच्छा, अब मैट्रिसेस में मैट्रिक्स कब होता है कब नहीं होता, एक बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। और जब अगली रो अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी मस्ट 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ऊपर वाले में जितने एलिमेंट्स रो में मौजूद है उतने ही नीचे वाली रो में क्या होना चाहिए, मौजूद होने चाहिए। अगर दोनों रोज में एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर होंगे तो ही हम इसको मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऊपर वाली रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, नीचे वाली में कितने हैं, 1 और
दो। इसी तरह अगर हम कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं अभी आपको जो है रोज और कॉलम्स के बारे में भी बताऊंगा कि रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो अगर हम कॉलम्स के बारे में, अच्छा रोज के बारे में पहले बता देता हूँ आपको कि ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में आपको चीज नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं रो, या हम इसको R1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल वे में नजर आ रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में चीजें नजर, आपको एंट्रीज नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल वे में, ये देखें, एक मैं मैट्रिक्स और बना देता हूँ, इसी को, चलो इसी की मिसाल दे देते हैं। जो वर्टिकल वे में, जैसे ये देखें, ये वर्टिकल वे में, ठीक है, इसको हम C1 कह देते हैं, ये इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो मैंने C1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इसको R1 या C1 से करें रिप्रेजेंट, किसी भी नंबर से किया जा सकता है, लेकिन ये जो है मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, रो 1, रो 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक हो गया। तो जो मैट्रिक्स है उसमें दो ही तो चीज़ें होती हैं, या रोज होते हैं या कॉलम्स होते हैं। और रोज और कॉलम्स के तमाम जो अंदर रियल नंबर्स पड़े हुए हैं उसको हम मैट्रिसेस में क्या कहते हैं, तो पहले भी बता चुका हूँ, उसको हम बोलते हैं एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एंट्रीज बोलते हैं। अच्छा, अब बता ये रहा था मैं कि मैट्रिक्स कब मैट्रिक्स होगा और कब मैट्रिक्स नहीं होगा। अच्छा, आप देखें कि मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अगर इस मैट्रिक्स में देखें कि इसमें इस रो में कितने एलिमेंट्स मौजूद है, 2, इसमें कितने मौजूद है, 2, या अगर हम कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कितनी जो एंट्रीज मौजूद है, 2, और इसमें कितनी है, 2, ठीक हो गया। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं ये एंट्री ही खत्म कर दूं, तो अब देखें इसमें कितनी एंट्रीज मौजूद है, इस रो में कितनी एंट्रीज मौजूद है, 2, और इसमें 1। तो फिर अब ये मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं रहा, अब ये मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं रहा। तो मैट्रिक्स के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और क्या नहीं। मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब हम फर्दर जो है ऑर्डर को मालूम करते हैं कि किस तरह मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, ये एक मैट्रिक्स आपके पास मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखें, मैट्रिक्स को जो है ना, ज्यादातर ये हम लोग कैपिटल लेटर से जो है डिनोट करते हैं। तो मैंने कैपिटल लेटर, आप अल्फाबेट कोई भी लिख सकते हैं, C, D, E, F जो भी लिख सकते हैं, मैंने A के साथ रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स को। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज पड़ी होती हैं उसको हम बोलते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं उसको क्या बोलते हैं, रोज। अब देखिए हॉरिजॉन्टल वे में कितनी एंट्रीज पड़ी, इसको हम R1 कह देते हैं, और ये जो है इसको क्या कह देते हैं, R2। तो कितनी रोज होगी, 2 रोज होगी। अब इसी तरह हम इसके जो है कॉलम के बारे में मालूम करते हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो आप देखें C1, C2, ये वर्टिकल वे में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो इसमें रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। तो हम इसका ऑर्डर क्या रखेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, 2/2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 2। ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है, ठीक है। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब ऑर्डर आपने मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा रोज के बारे में डिस्कस करना है, फाइंड करना है कि रोज कितनी प्रेजेंट है किसी मैट्रिक्स में, उसके बाद कॉलम। अगर आप पहले कॉलम को लिख देंगे फिर रोज को लिखेंगे तो वो ऑर्डर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक और मैट्रिक्स देखने चले, मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 4 5 6 7 8। अब इसमें देखें कि रोज कितनी है, आप देखें 2 रोज है। अब ऑर्डर ऑफ B क्या है, सबसे पहले मैंने रोज फाइंड करनी 2। अब कॉलम कितने, 1 2 3, 2/3।
3। तो रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये इसका ऑर्डर क्या है 2/3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3। अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम इसको m बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं। m बोलते हैं, m जो रिप्रेजेंट करता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और n इसको करता है कॉलम को। ठीक है, तो आप इधर तक ही रहे। अगर आगे भी इसको आप देखना चाहते हैं तो इस तरह की ये बात गलत, इस तरह कहना भी गलत नहीं है। अच्छा, क्या हो गया 2/3 इसका क्या आ गया ऑर्डर। लेकिन अगर मैं इसको लिख लेता 3 पहले लिख लिया 2 बाद में लिख लिया, मतलब ये कि कॉलम्स के बारे में पहले लिख दिया और रोज के बारे में बाद में लिख लिया, तो ये जो हमने ऑर्डर फाइंड किया है ये बिल्कुल ऑर्डर क्या हो गया गलत हो गया। तो बड़े ध्यान से तवज्जो से सुने कि जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स की रोज को देखना है, देन उसके कॉलम्स को काउंट करना है और वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर होगा आपका रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का और बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, ये वाली उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं। चले मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये रहा 1 4 5 6 और एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 5 4 6। अब हमने देखना क्या है कि क्या ये मैट्रिक्स A जो है और मैट्रिक्स B जो है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हम सीखते हैं। उसके लिए दो चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज ये कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 और 2 कॉलम। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/2, इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखें इधर क्या है 1, इसके तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, वो भी 1 है। अब अगली को देखो, इधर क्या है 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पड़ा हुआ है 5। तो इधर से ही हमारी बात जो है वो गलत साबित होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है, जबकि ऑर्डर इनके इक्वल है। फर्स्ट क्या देखना, ऑर्डर देखो, ऑर्डर हमने देखा तो ऑर्डर इनका इक्वल था, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं थी। मिसाल के तौर पे इसके इधर 1 था, इधर भी 1 था कॉरस्पॉन्डिंग, और इधर क्या था 4 और इसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या है 5 है। एज वेल एज इधर क्या है 5 और इधर क्या है 4 है। कोई एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो गलत साबित हो जाए, मतलब इक्वल ना हो, तो वो हमारा क्या है, हम ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। तो इधर इस एग्जांपल में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। दीस टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। हां, इक्वल कब होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ऑर्डर हम पहले देख चुके हैं कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है 2/2। अब इक्वल कब होते कि जब इधर 1 था तो इधर 4 है, इधर भी क्या होना चाहिए 4 ही होता, और इधर 5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए 5 ही होता, और इधर 6 है तो उधर ऑलरेडी 6 मौजूद है। इसका मतलब है कि तमाम की तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या है बराबर है। मतलब ये कि हूबहू ये मैट्रिक्स जो A है वैसा ही B पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे 1 4 1 4 और देखो 5 6 5 6। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है बराबर है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी। आज हमने दो चीजों के बारे में सीखा है कि दो मैट्रिक्स का हम ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं, फाइंड किस तरह करते हैं, और हम किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। वो हम जो बाखूबी तरीके से सीख चुके हैं। आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और ये जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हर साल जो लाहौर बोर्ड का या मुख्तलिफ बोर्ड्स का पेपर आता है उसमें लाजमी तौर पे ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है या दो मैट्रिसेस के बारे में पूछा जाता है कि वो कब बराबर होते हैं और कब बराबर नहीं होते। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो मेरा लेक्चर है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत लो लेवल पे जाके पढ़ाऊँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी किस्म का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी फाइंड कर सकें और
जो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं कब नहीं होते, ये भी आप आसानी तरीके से किसी भी इंसान को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इस जो चैनल, ये जो मेरा चैनल है, इसके थ्रू हम लोग आप तक मैथमेटिक्स से रिलेटेड और मेरे साथ मेरे दोस्त शदादुल हसन साहब हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपके लिए आसानियां पैदा होती रहे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो बच्चों की फ्यूचर में, बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।